क्या आज जो पेट्रोल डीजल की कीमतें पूरे देश में, और जिसकी मुख्य वजह, मैं कोई बात छुपा करके नहीं कर रहा, जिसकी मुख्य वजह यह है कि केंद्र सरकार के टैक्सेस भी हाई हैं, राज्य सरकारों के भाई दोनों के हाई हैं। राज्य सरकारों के बढ़े हुए टैक्सेस है और इसकी वजह से ज्यादा है। क्या ये तर्कसंगत है? जवाब है बिल्कुल नहीं है। क्या ये कीमतें ज्यादा है? बिल्कुल सही बात है, कीमतें ज्यादा हैं। क्या ऐसा कोई विकल्प है कि इनकी कीमत कम कर दी जाए, अर्थात राज्य सरकार भी टैक्सेस कम कर दें, केंद्र सरकार भी टैक्सेस कम कर दे, क्योंकि उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? क्या ये तरीका दोनों के पास उपलब्ध है? तमाम राज्य सरकारें, विभिन्न राजनीतिक दलों की, केंद्र सरकार, क्या ये संभव है? क्या ये ऑप्शन है? थोड़ा सोचा जा सकता है, थोड़ा विचार किया जा सकता है। क्या ऐसा ऑप्शन है जो बड़ी आसानी से हो सकता है? 31% रेवेन्यू जो है वो केंद्र सरकार का कम हुआ है, कई राज्य सरकारों का 35% कम है। ऐसे हालात में, जबकि कोविड का मसला चल रहा है, चीन का मसला चल रहा है, कांग्रेस ने भी हमला बोल रखा भारत के ऊपर, ऐसे में क्या एक विकल्प है? तो ये देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा विकल्प आपके पास नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाए तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार है, दोनों मिलकर काम करें, 2-4 रुपए का फर्क आ सकता है। लेकिन ये बात सच है, तेल महंगा है, ये बात सच है, डीजल महंगा आपने है, एक्साइज और बढ़ाई इसके थी लिए तो राज्यों से पूछ के बढ़ाई थी क्या सर? जो अब आप कह रहे रोहित हैं कि जी, राज्य मिलकर हमारे साथ कर लें तो थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं दोनों। आप आज आप बीजेपी एक्सपर्ट ज्यादा हो गए, पेट्रोलियम एक्सपर्ट कम हो गए सर। क्योंकि मुझे याद है रोहित बहुत जी, अच्छे से 2012-13 रोहित जी तक सुनिए। जब जब पेट्रोल के दाम पे आपको हम बुलाते थे पेट्रोलियम एक्सपर्ट के तौर पे, तो आप ये तरीके सुनिए बताते थे कि कैसे सस्ता बेचा जा सकता है पेट्रोल। अब मैं आप ये आपको बता जस्टिफाई मैं करते हैं बैठ के कि क्यों महंगा है पेट्रोल। रोहित जी बात सुनिए। मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से भी बैठा हुआ हूँ, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जो एक्साइज कलेक्शन है और एक्साइज जो टैक्स लगता है, क्या उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत कटौती की जा सकती है? आप 2 रुपए कटौती कर देंगे। राज्य सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, आप देखिए राजस्थान 38% वैट लगा दिया, ऊपर से सेस भी लगा दिया। कांग्रेस, हो सकता है उनके पास कोई सीक्रेट फार्मूला हमको दिखा दें, हम उनसे सीख लेंगे। महाराष्ट्र सरकार, जब बंबई में सबसे ज्यादा टैक्सेस लगते हैं और उसके ऊपर सेस भी लगते हैं, क्या उनके पास कोई ऐसा फार्मूला है? वो करते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। पर ये प्रश्न नहीं है। टैक्सेस परसेंटेज पे लगते हैं, एड वैलोरम लगते हैं, केंद्र के तो फिक्स्ड होते हैं। और जो एक्साइज बढ़ाई गई थी वो एक्साइज नहीं थी, रोड, क्योंकि कोविड के बाद से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो पैसे की कमी हो गई थी, वो उसके लिए लिया गया था और उसी के लिए प्रयोग हो रहा है। खुली किताब है सब कुछ, पूरी सब कुछ खुली किताब है। मतलब लेकिन मैं बात आज जो फिर है, से मैं ये चाहे वो मान लूं केंद्र हो या तनेजा राज्य हो, जी विकल्प बहुत ज्यादा कि नहीं जो है। मैंने सवाल आज आपसे उठाया है कि 100 रुपए का होगा पेट्रोल डीजल तभी मानेगी सरकार, मतलब आप लोग उसी नहीं तैयारी में हैं। नहीं, देखिए प्रश्न, सरकार कीमत तय नहीं करती है। पेट्रोल डी कंट्रोल कर दिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, डीजल डी कंट्रोल का फैसला उन्होंने किया था। दोनों फैसले कांग्रेस ने किए थे, सरकार के अधीन झूठ मत नहीं है। बोलिए, कांग्रेस ये झूठ मत सवाल पूछ ही नहीं बोलिए, सकती। झूठ दोनों मत डी बोलिए। कंट्रोल्ड है, और डीजल को डी कंट्रोल का इंप्लीमेंटेशन हमने किया था, लेकिन फैसला डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लिया ठीक, था। जिसको सुप्रिया ये जी, जानकारी नहीं है सुप्रिया जी, उसको बहस अब नहीं जरा करनी आपके चाहिए। पास आते हुए, आप कह रही हैं मैं महाराजगंज में हूं, मैं यहां पर देख रही हूं हर रोज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखा होगा आपने, कल लाठियां भी पड़ी उनको, लखनऊ में भी जगह जगह वो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। क्या वजह है कि पेट्रोल डीजल के दाम, जबकि आप खुद मान रही हैं कि जनता को चुभ रहे हैं, आप लोग सरकार को उस तरीके से घेरने में, पकड़ पाने में कामयाब नहीं हो रहे कि वो पेट्रोल के दाम कम करने पर या कंट्रोल करने पर मजबूर हो? 21 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं दाम। रोहित जी, इसमें भी विपक्ष को ही घेरिएगा या इसमें सरकार से सवाल होगा? सबसे पहले तो भाजपा को इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि वो सरकार में है, वो अब विपक्ष पे नहीं है। चीजें अगर गलत होंगी, चीजों का अगर जवाब चाहिए होगा तो सरकार से ही पूछा जाएगा। विपक्ष में नहीं है भाजपा, भाजपा 6 साल से सरकार में है। और जहां तक नरेंद्र तनेजा जी ने एक बात कही कि कोविड के बाद ऐसे हालात बन गए, उसका सिंपल सा आंसर यह है कि कोविड के बाद तो चलिए लगातार दाम बढ़ते गए, जबकि इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जब कंजम्पशन गिरता है, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए चीजों के दाम कम करने चाहिए। इकोनॉमी 101 तो इनके यहाँ किसी को आती नहीं है, वो भूल जाइए। जो 2014 से 2020 तक 12 एक्साइज ड्यूटी की हाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी है और 20 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, वो तो कोविड के पहले से ही चल रहा था। डीरेगुलेटेड है पेट्रोल डीजल, इन्होंने डीरेगुलेट किया, चलिए कोई बात नहीं। अगर तेल महंगा होगा अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो उपभोक्ता को ज्यादा देना पड़ेगा, अगर कम होगा तो उसको कम देना चाहिए। अगर हम उसको कम नहीं, अभी भी ज्यादा दिला रहे हैं तो कहीं पर तो अनैतिकता है सरकार की। क्यों हम मिडिल क्लास को, क्यों हम गरीबों को, क्यों हम किसानों पर इतना कहर बरपा रहे हैं? अरे आपने उनसे ऊंचे वक्त में ऊंचे दाम लिए, अब जब दाम कम हो गए तो उनसे कम दाम लीजिए। 2004 अगस्त में वही कच्चे तेल का दाम था जो आज है $40 पर बैरल से नीचे। तब हम 36 रुपए पेट्रोल के देते थे,
24 रुपया डीजल का देते थे और 261 रुपया एक एलपीजी सिलेंडर का देते थे। आज 80 से ऊपर पेट्रोल डीजल के लिए दे रहे हैं और लगभग 600 रुपए एलपीजी सिलेंडर के लिए दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।